सारे आईबीएस पेशेंट्स को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो में। Roy here from GSB Fit once again. So आज एक्चुअली है सैटरडे और टाइम हुआ है 2 बजे, अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे। सो गुरप्रीत सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम ऑन योर ओन चैनल। ठीक है, फिर से। एंड हाँ, सो एक्चुअली ये कोई मतलब ये टोटली अनप्लान्ड था फर्स्ट ऑफ ऑल तो। ठीक है, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको मतलब आपका कुछ आई थिंक काम था आज। कुछ काम था, लेकिन आपका ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज exactly. इस वीडियो को देख के बहुत लोगों को हेल्प मिलने वाली है। तो मैंने काम कैंसिल कर दिया। हाँ, और मैंने कहा सारे काम बंद करो, पोस्टपोन किया होगा, पोस्टपोन कर दिया। और मैंने कहा पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके ऊपर ही एक्चुअली मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि लास्ट फ्यू 2 मंथ्स एक्चुअली 2 मंथ से मैं देख रहा हूँ कि मुझे जितना समझ में आ रहा है कि बहुत सारे ना मतलब थोड़ा यूनिक टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे मार्केटिंग टीम से भी लोग वो बात कर रहे हैं कि लाइक क्या ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो वाला क्या है। अभी इतने सारे क्वेश्चन का आंसर एक साथ कैसे दे? कौन से क्वेश्चंस? जैसे वो तो डेफिनेटली मैं भी, आपको भी थोड़ा बहुत पता है, वो तो मैं भी आपको बोलूँगा क्योंकि सारी चीज़ें तो मेरे से ही आते हैं। तो दैट इज़ अ थिंग। तो आज सोचा कि आज सैटरडे है वैसे भी, तो थोड़ा कैजुअल मूड में हूँ, उतना मतलब यू नो प्रॉपर इजी गोइंग। हाँ, जस्ट नाउ वी हैव जस्ट डन माय लंच, मतलब आई हैव जस्ट डन माय लंच। आई होप आपका भी हो गया होगा। मैं तो फास्टिंग करता हूँ। मैं फास्टिंग वाला आदमी हूँ। मैं तो लंबे लंबे घंटे की फास्टिंग करता हूँ, जानते हो तो आप। हाँ। जितने लोग सुन रहे हैं, जी हाँ, मेरा रूटीन है, मैं फास्टिंग करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितना लंबी फास्टिंग हो पाए उतना अच्छा। और यही एक कारण है कि मैं 40 के आसपास पहुँचने वाला हूँ, लेकिन अभी दाढ़ी बाल कम सफेद हुआ है मेरा। नहीं, जितना भी सफेद हुआ है आई थिंक वो दैट इज अ साइन ऑफ एक्सपीरियंस यू गेन्ड आई गेस। तो मतलब ये फास्टिंग से याद आया, जिस मतलब क्यों, मतलब व्हाई यू डू फास्टिंग, मतलब और ये फास्टिंग से अगर मुझे जितना मतलब मेरे नॉलेज के हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि फास्टिंग से आईबीएस में हेल्प होता है, मतलब होता है? देखिए, मैं इसके ना आपको आंसर दूंगा 2 तरीके से। पहली बात तो मैं फास्टिंग क्यों करता हूँ। मैं फास्टिंग इसलिए करता हूँ कि मेरा मानना ये है कि मुझे जब ज़रूरत है मैं तब खाता हूँ। ये मेरा मानना है। अच्छा। मेरा जीवन में मैं सुबह उठ के ये नहीं सोचता कि मुझे अब ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है। मेरी वो सोच नहीं है। मैं सुबह उठ के सोचता हूँ आज मुझे करना क्या है, मेरा काम क्या है, मुझे वर्कआउट करना है, एक्सेट्रा। सुबह उठ के जो आदमी, मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा मानना है, जो आदमी ये सोच रहा हो कि मेरा ब्रेकफास्ट में मुझे ये करना है, लंच ये करना है, डिनर ये करना है, ही इज़ नॉट फोकस्ड टुवर्ड्स हिज गोल। दैट्स माय बिलीफ। अच्छा, क्यों? ये तो हो गया मेरा। ऐसा क्यों? ऐसा तो फिर क्योंकि मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। द थिंग इज कि क्योंकि ये तो आई थिंक ये सोच तो शायद 80% लोगों का होगा। कौन सा वाला? मतलब ये जो मैं सोचना, ये जो ब्रेकफास्ट किया करना, लंच 80 क्या 99.9%। तो यू मीन टू से 99% पीपल आर नॉट गोल फोकस्ड। दे आर फोकस्ड। मतलब उसमें थोड़ा क्लैरिटी लाए। मेरा अपना ये है कि मेरा मानना ये, मैंने पहले भी कहा कि आप तब खाओ जब जरूरत हो, नीडेड, जब जरूरत हो। हाँ। आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, मैं हिंदी में कह हाँ रहा हूँ। मतलब वही हाँ मैं समझ गया। सो जब जरूरत हो, हाँ। तो अगर मेरी बॉडी जो है मेरे को मांगे नहीं खाना, वो नहीं मांग रही है, मुझे चक्कर नहीं है, मतलब आई एम फुल ऑफ एनर्जी, राइट। जब मुझे जरूरत नहीं लग रही है तो मैं क्यों जबरदस्ती खाऊं? मेरा पहला तो मेरा आंसर ये। दूसरा लॉजिकल। हाँ। दूसरा, जो मेरे एंसेस्टर्स थे, अर्ली मैन एंसेस्टर्स, क्या उनके पास थी सुविधा ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, सफर का? नहीं था ना। They used to gather, they used to hunt, I mean, they used to gather food, they used to hunt, gather food, and then they used to eat. So मेरा भी मानना ये है कि पहले मैं सुबह उठूं, कुछ पढ़ाई कर लूं, एक्सरसाइज कर लूं, आप लोगों से मिल लूं, कुछ काम कर लूं, उसके बाद तो मैं खाता रहूंगा। सो ये मेरा एक बिलीफ है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। मैं ये नहीं कहता कि आप भी ये करें या आप भी ये करें, मैं ये करता हूँ। ये मेरा मानना है। और मेरी ब्लड रिपोर्ट सब ओके आती हैं, लाइक मेरा हेमोग्लोबिन ओके है, मेरा आरबीसी सब कुछ ठीक आता है, लिवर ठीक है, किडनी ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। और आप कितने फ्रीक्वेंटली ये मतलब आप मतलब इसको मेंटेन कर रहे हो, इस चीज़ों को? मैं शुरू से ऐसे था या फास्टिंग, हाँ, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है आई थिंक पिछले
7-8 साल से कर रहा हूँ शायद, आई थिंक अप्रॉक्सीमेट। ओके, यहाँ पे मैं एक जस्ट पॉज लेना चाह रहा हूँ ताकि लाइक वी आर नॉट प्रोमोटिंग एनी इंटरमीडिएट फास्टिंग थिंग्स, ठीक है? सो वी आर नॉट डूइंग इट, इट्स जस्ट अ नॉर्मल डिस्कशन। तो आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करो, सो डोंट टेक इट एज अ कोट अनकोट एज अ स्टेटमेंट कि सबको करना चाहिए। सो या, सो दैट्स अ थिंग। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, प्लीज कंटिन्यू। सो यहाँ पे ये जो मैं करता हूँ मैंने वो शेयर किया, उसका अच्छा। पर्पस क्या है मैंने ये शेयर किया। और साइंटिफिकली अगर देखा जाए, जब मेरा पेट खाली होता है, मेरे स्टमक अगर मेरे इंटेस्टाइन जो गट है वो एक हार्मोन हाँ। रिलीज करता है घैरोलिन। और घैरोलिन अच्छा। एक हार्मोन है जो बेसिकली हमारे बॉडी से एचजीएच का आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज करता है। भूख भी बढ़ा देता है, मैंने सुना था। भूख भी बढ़ाता है। हाँ। वो सब तो साइड कर दो, लेकिन जो इवेंचुअली हो रहा है हाइपोथैलेमस हाँ। के थ्रू, वो हो रहा है हाइपोथैलेमस हमारा ग्लैंड जो है हमारे ब्रेन में, उसके थ्रू हमारा बॉडी में एचजीएच का जो आउटपुट है, एचजीएच सिक्रीशन, वो इंक्रीज हो जाता इसका है। क्या फुल फॉर्म क्या है? बहुत सारे Human- लोगों को पता नहीं होगा ना। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ओके। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जिसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, उसकी अच्छा। सिक्रीशन जो होती है वो बढ़ जाती है। अच्छा। अब उसकी वजह से एंटी एजिंग भी है एचजीएच, फैट लॉस भी करता है एचजीएच, ओके। आपको जवान रखता है एचजीएच, ओके। और ये सब बेनिफिट्स हैं फास्टिंग के। और सबसे बेस्ट पार्ट तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा That's मेरे good. बॉडी को ना आराम मिल जाता है। अदरवाइज ब्रेकफास्ट खाया, स्टमक, लिवर, हाँ। किडनी सब काम कर रहा है, थोड़ा बॉडी को आराम मिलना चाहिए ना, हाँ, ऑर्गन्स बिल्कुल, बिल्कुल। ऑर्गन्स को भी आराम मिलना वो चाहिए। भी तो काम कर रहे हैं ना। हाँ, तो- जब आप सो रहे हो, मतलब मेरा ये मानना है कि मतलब अगर अगर देखो, अगर हमारे ऑर्गन्स भी रेस्ट पीरियड में चले जाए तो फिर तो इंसान मर ही जाएगा उस बिल्कुल टाइम ठीक बात है। क्योंकि अगर हम सो रहे हैं जिस टाइम, मतलब रात को हम 8-9 घंटे का नींद लेते हैं, जैसा भी नींद लेते हैं, हार्ट तो तब भी काम कर रहा है। कर रहा है। सो दैट इज 24 आवर्स 7, मतलब वो काम ही कर रहा है जब तक आप जिंदा हो। हार्ट तो काम करता रहेगा, अगर हार्ट काम करना बंद कर गया तो फिर तो काम ही खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, सो ओके, सो दैट इज द थिंग कि लाइक आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत ये भी क्लियर होता है कि लाइक फास्टिंग किस तरीके से हेल्प करते हैं। सो अभी आप, मतलब मेरा जो, मतलब यहाँ से ही मेरा एक्चुअली, मतलब मेरा क्वेश्चन ये आता है क्योंकि मैंने देखा है ये क्वेश्चन भी है कि लोग बोलते हैं कि आई वाज यूजिंग फॉडमैप डाइट। IBS के लोग। हाँ, IBS के लोग हाँ, बेसिकली, IBS। डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट IBS बेसिकली। लेकिन IBS के लोग बोलते हैं कि यूजिंग फॉडमैप डाइट, फिर पता नहीं और भी क्या क्या सब नाम बोलते रहते हैं। इतना तो मैंने अपने मेरे पूरे मतलब कैरियर में सुना भी नहीं है क्या क्या। लो फॉडमैप, फिर क्या कीटो, फिर कोई बोलता है नो कार्ब, कोई पलेओ यूज करता है। मैं भी देखा होगा, विच इज ट्रू, मतलब देखा होगा। तो इसको, ये जो चीज़ है, ये सारे टाइप्स ऑफ डाइट्स मतलब किस तरीके से हेल्प करते हैं, क्या होता है, मतलब बॉडी में क्या, मतलब कुछ होता भी है या क्या होता है? जैसा कि ना मैं अपने हर वीडियो के अंदर मैं प्रमोट करता हूँ थोड़ा सा ना, हमारा खुद का कल्चर है, इंडियन कल्चर। मैंने कभी भी किसी वीडियो के अंदर, अभी तक इतने वीडियोस हैं मेरे, ट्रू, हमारे ट्रू, मैंने किसी भी वीडियो के अंदर लो फोड मैप, हाई फोड मैप, बॉटम फोड मैप, ये फोड मैप, वो फोड मैप, मैंने बात ही नहीं किया। मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, कुछ बिलीव नहीं करता। स्पेसिफिक नहीं रख रहे हो? बिल्कुल नहीं रखता स्पेसिफिक कि आप लो फूड मैप खाओ, हाई फूड मैप खाओ, कीटो, पेलियो, मैं इनमें बिलीव नहीं करता। व्हाट आई बिलीव इन होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ये भी यहाँ पे भी एक जस्ट मैं पॉज ले रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये होलिस्टिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ही समझ में नहीं आता। इसको थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई कर दीजिए 2 लाइन में। When we say low FODMAP diet, paleo diet, keto diet, डाइट क्या होता है? एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, फ्लूइड, ये खा रहे हो आप, दैट इज नॉट न्यूट्रिशन, आपने क्या किया, कुछ टाइम के लिए फॉलो कर लिया, आपने ये सिर्फ फैट ही खाई जा रहे हो, कुछ टाइम, वो डाइट है, न्यूट्रिशन नहीं है। नहीं। When I talk about organic, holistic nutrition, मेरी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन एलिमेंट्स की ज़रूरत है, वो सब ऐड कर रहा हूँ मैं। मुझे वाइटामिन्स चाहिए, मुझे मिनरल्स चाहिए, मुझे कार्ब्स चाहिए, मुझे प्रोटीन चाहिए, मुझे फैट चाहिए, हर चीज़ ऐड कर रहा हूँ। ओके। अपनी डाइट के अंदर हर दिन 1 से 2 फ्रूट खाता हूँ, अलग अलग फ्रूट्स, सीजनल अलग अलग फ्रूट्स। अच्छा, आजकल चल रहे हैं मैंगोज। हाँ, आजकल तो मैंगोज, प्लम्स, आलू बुखारा, तो मैंगोज एंड प्लम्स। अभी थोड़े टाइम के बाद जब चेंज होगा वेदर, संतरे आ जाएंगे सर्दियों में, संतरे आ जाएंगे, संतरे, फिर सर्दियों में लीची भी आ जाएगी। वो तो ये एप्रिकॉट्स हो गए। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी, ये जो अलग अलग फ्रूट्स, वाइटामिन्स के लिए, मिनरल्स के लिए, ड्राई फ्रूट्स मिनरल्स के लिए,
मेरी बॉडी को ज़रूरत है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्ब्स, हाँ प्रोटीन्स की, ट्रू वेज प्रोटीन, True. प्रोटीन पूरा Plant, करना है, चाहे हाँ. वेज से हो चाहे Non-veg नॉन वेज हो. से हो, प्रोटीन्स हो गया. source doesn't matter हाँ, basically then we have fats. So basically that's nutrition. मैं किसी लो फूड मैं हाई फूड मैं डाइट इज अ नेगेटिव वर्ड. मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ और आपको भी बोलूंगा, पूरी टीम हमारी बोलती भी है डाइट को. हम डाइट कभी नहीं बोलते, हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. डाइट इज अ रॉन्ग वर्ड, इट्स अ नेगेटिव वर्ड. वी शुड ऑलवेज यूज अ वर्ड कॉल्ड न्यूट्रिशन. ये सेम चीज़ें यू नो लाइक लास्ट टाइम जब हमारा टीम ट्रेनिंग हुआ था, जितने भी फ्रेशर्स आए थे, जितने भी एक्सपीरियंस टीम लीडर्स हमारे हैं, तो उन लोगों को भी मैंने ये सेम चीज़ ही किया था. लाइक वी आर नॉट प्रमोटिंग डाइट्स. अगर डाइट्स ही फॉलो करना होता तो गूगल से ही आप देखो ये डाइट को, ऐसे तो मतलब 3600 आ जाएंगे आपके पास डाइट करते रहो हर हफ्ते. तो उसके लिए फिर हम कहाँ से क्या नए लाएंगे. मतलब जस्ट ये मेरा थॉट्स है और मैंने अपनी टीम को यही कन्वे किया था कि लाइक वी आर बेसिकली व्हाट वी डू, वी आर बेसिकली डिजाइन द एंटायर 24 आवर्स इन अ प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यूज. मतलब राइट यही हम करते हैं. सो वही है. मैं इवन जब भी जो भी पर्सनली कॉल जो मैं खुद लेता हूँ, सो मेरा भी पिच या फिर मेरा भी जो मैं बोलूँ कि लाइक द वे आई अंडरस्टैंड पीपल, ओके, तो मैं भी यही बताता हूँ कि चीज़ों को कि लाइक इट्स अ न्यूट्रिशनल वैल्यू जो कि हम रिकवर करते हैं, जो कि आपका है. अभी इसमें और भी एक चीज़ें आ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक लोकल बेस में नहीं है. हम भी मतलब गॉड फॉरबिड एंड यू नो गॉड लाइक विद द गॉड ब्लेस एक्चुअली हम बाहर में भी, इंडिया के बाहर भी हमारा रीच पहुंच चुका है. गॉड फॉरबिड मत बोलो ये. हाँ मतलब गॉड फॉरबिड विद द गॉड्स ग्रेस. हाँ विद द गॉड्स you can ग्रेस say. हमारे मैक्सिमम क्लाइंट्स जो हैं वो बाहर से हैं. हाँ मोस्टली. हे प्रभु थैंक यू. हाँ सो वो भी है. और मतलब गॉड फॉरबिड ये बेसिकली कभी भी ना रुके. हाँ ये ठीक है, कभी भी ना रुके. सॉरी फॉर माय लैंग्वेज एक्चुअली वो हो गया था. सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू आल्सो. ठीक है, तो वो एक्चुअली है कि दो द थिंग इज कि ये मेरा पॉइंट जो था कि इंडिया की अगर मैं बात करूँ, बाहर का तो चलो ठीक है, इंडिया की अगर मैं बात करूँ, अगर 4 जोन में भी देखूँ, नॉर्थ ईस्ट यू नो साउथ वेस्ट, हर एक का कल्चर डिफरेंट है ना. हर के कल्चर डिफरेंट है तो उसका वेदर डिफरेंट है. अगर वहाँ के अगर एक पर्टिकुलर एक इंसान की अगर बात करूँ तो उसका बॉर्न एंड बॉटअप ही डिफरेंट वेदर में हुआ है, खाना भी डिफरेंट है, तो उसका बॉडी टाइप भी डिफरेंट हुआ है. तो उस केस में जिस तरीके से इसका जो प्लान, जो हम न्यूट्रिशन प्लान करते हैं, तो आप स्पेसिफिकली जब आप उस चीज़ों को जब लास्ट रिव्यू जब करते हो, आपका खुद का भी एक पर्सनल यू नो कुछ ऐसा यू नो टीम है जो कि चेकलिस्ट करते हैं. तो वो मतलब क्या देखते हैं, मतलब क्या मतलब उस चीज़ों को आप कैसे करते हो. क्योंकि एक पंजाबी बंदा और एक साउथ इंडियन बंदा, ठीक है, आप साउथ इंडियन को डेफिनेटली मतलब आप पंजाबी खाना तो दे नहीं सकते, उसने कभी खाया ही नहीं. और कि पंजाबी बंदा कभी डोसा इडली वो उसने देखा भी नहीं होगा या फिर टेस्ट में, तो कैसे मतलब कैसे यहाँ पे अब ना जैसे एग्जांपल को साउथ इंडियन है. हाँ अब एग्जांपल मुझे उसको राइस का आइटम देना है. हाँ. उसको मैं इडली दे दिया. अब पंजाब का आदमी है, वो खाता है चावल दाल. हाँ ट्रू. फॉर ऑल पंजाबीज चावल एंड माँ की दाल तो बनती है वहाँ पे. अच्छा. चावल एंड माँ की दाल वो खाता है. देनी मुझे क्या थी, राइस की आइटम. हाँ. मुझे पता है कि पंजाब का आदमी क्या खा सकता है, साउथ इंडियन क्या खा सकता है. ट्रू. नॉर्थ ईस्ट में चले गए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर वहाँ भी वो आदमी चावल बहुत खाते हैं. मैं गुजरात में आ जाऊँ, चावल वहाँ भी खाते हैं. इडली ना खाता हूँ, चावल वहाँ भी खाता है, क्योंकि मुझे उसको राइस का आइटम देना था. साउथ इंडियन को मैंने बोला तू इडली खा लो, आप इडली खा लो. एग्जाम्पल मेरे ट्रीटमेंट में अगर पार्ट है वो. अगर अब इसके ऊपर ही मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस केस में दे रहा हूँ जहाँ पे आप सोचिए 4 लोग हैं अलग अलग, एक साउथ का, एक नॉर्थ का, हाँ. एक ईस्ट का, एक वेस्ट का. उस चारों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस है. सोचिए. हाँ. तो वहाँ पे मैंने क्या किया, वहाँ इडली गया, यहाँ चावल गया. गुजरात के अंदर उसका मे भी मैंने इसको ढोकला दे दिया शायद. हाँ. और नॉर्थ ईस्ट में चावल के साथ जो खाते हैं चिकन हो गया, कुछ भी हो गया. एग्जाम्पल. अच्छा. दैट्स हाउ वी प्लान. ओके सो ये बेसिकली आप इंग्रेडिएंट में मतलब मेन्यू में आप ज्यादा फोकस नहीं करते rather than ingredient. बिल्कुल. That's what I mean to say, right? Ingredients, yes. Okay. मतलब है तो चावल ही. चावल. जैसे ऐसे खाओ वैसे खाओ, खाना तो वैसे ही खाओ. ओके. ये क्योंकि इसके थ्रू ही मैं जस्ट यू नो मतलब कुछ कॉल्स मेरे पास भी आ रहे थे कि लाइक वो बोल रहे थे कि लाइक मैं डेली इडली नहीं खा सकता.
तो आई वाज जस्ट आस्किंग कि मतलब क्यों नहीं खा सकते, हम्म। मतलब क्यों क्यों नहीं खा सकते, तो वो बोल रहे थे कि लाइक क्या इट्स वेरी बोरिंग। तो मतलब मैं सोचूं कि अभी ये बोरिंग, अभी इसको मैं इडली को कैसे एंटरटेनमेंट दूं, ठीक है। वो आई वाज लाइक थिंकिंग कि इडली में क्या करूं, वहाँ पे क्या ऐसे केक की तरह मोमबत्ती लगा दूं ऐसे एंटरटेनमेंट लगा, तो इट्स लाइक दैट। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मतलब ये इसको क्या, तो मैंने उससे यही पूछा कि लाइक कि मतलब देखो द थिंग इज कि इफ यू आर गेटिंग बोर्ड, तो वो तो अभी कल कुछ और से बोर हो जाओगे, कभी इडली का सब्सिट्यूट उसमें भी आप बोर हो जाओगे, ठीक उसका भी बात है। बोर, तो बोर्डम तो चलता ही रहेगा, चलता फिर रहेगा। आप तो फिर किसी से भी खुश नहीं होंगे। हाँ, यहाँ तो पे मैं उसको वही यहाँ पे बोल मेरा रहा एक हूँ कि सोल्यूशन है like- इसका। हाँ सोल्यूशन क्या है? जो आदमी इडली से बोर हो गया, एग्जाम्पल Example, इडली किसी से भी बोर हो food से गया, हो अब सकता है इडली वो। से बोर हो गया है, इडली के अंदर भी बहुत से वैरायटी आती है, रवा इडली, ये इडली, हाँ, वो हाँ, इडली, मैंने देखा मसाला है, इडली, सुना है। वेजिटेबल इडली, अच्छा, हाँ मसाला इडली, वेजिटेबल True, इडली, true. रवा इडली, हाँ उसके अंदर भी 36 ऑप्शंस हैं। हाँ देखा डोसा है। की बात की जाए, डोसा के अंदर 36 ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस हर जगह अवेलेबल हैं, सिर्फ हमें देखना है, सिर्फ Okay. हमें देखना है। और वहाँ पे निकल के आता है, एग्जाम्पल मैं पोहा की बात करता हूँ, पोहा पोहा नॉर्मल, हाँ। पोहा अब मैं हर दिन पोहा खाता हूँ, अच्छा, पर्सनली बात या हर दिन अच्छा, पोहा खाता हूँ मैं। that's good. अब पोहा, अब ये तो नहीं है कि मैं पोहा एक तरीके से ही खाता हूँ, किसी दिन मेरे पोहा के अंदर किशमिश ऐड कर दी जाती है, किसी दिन मेरे अच्छा। पोहा के अंदर पीनट्स ऐड कर दिए जाते हैं। देखो मुंह में पानी आना शुरू हो गया, मुझे बाय द वे पानी आ रहा है मेरे मुंह में बात करते पर्सनलाइज, करते। ऐसे ना करे कि जो भी हमारा आईबीएस पेशेंट है ऐसे किशमिश और काजू ऐसे बिना गाइडेंस के ऐड यहाँ ना पे करे। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या It's just, है? हाँ। इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं कह रहा हूँ मैं हर दिन पोहा खाता हूँ, और मैं बात करते करते मेरे को पानी आ रहा है, क्यों? मैं तो बोर नहीं हो रहा, क्योंकि दैट्स हाउ क्रिएटिविटी वर्क्स। ओके क्रिएटिविटी, अब क्रिएटिविटी मेरी फैमिली की क्या करते हैं वो लोग, पोहा बनाया, अब किसी पोहा में किशमिश डाल दिया, किसी अच्छा। पोहा में अनार के दाने डाल दिए, कभी पोहा बनाया उसके अंदर मूंगफली डाल दिया, डे वाइज। डे वाइज, कभी पोहा बनाया उसके ऊपर जो कोकोनट होता है उसको ग्रेट कर दिया, अच्छा, ग्रेट कर दिया कोकोनट अच्छा। को, कद्दूकस कर दिया, हिंदी में बोलते हैं कद्दूकस करना, हाँ। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट कर देना, तो वो कर दिया। अब इससे मुंह हो में क्या पानी रहा तो है, मेरा ही आ रहा है, कोई हाँ। कोई चीजें बोरिंग नहीं हो रही हैं। हम्म, सो ये जो वो लोग बोलते हैं हर दिन इडली खानी है, जी हाँ हर दिन इडली खानी है, इसमें ऑप्शंस हैं। आप इडली के अंदर यू कैन हैव वेजिटेबल इडली, यू कैन हैव रवा इडली एक्सेट्रा। ओके ओके। तो ऐसी कोई कुछ चीज़ें हैं मतलब कि लाइक जैसे सीजन के हिसाब से आपको लगता है नहीं खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंडियन सीजन? बहुत ही पर्सनल जैसे फॉर नॉर्मली मतलब जनरलाइज ऐसे जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, जैसे जो लोग हार्ड को नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, इंडिया में, तो वो उनके लिए सडनली जो वो लाइक अगर मैं सडनली बोल दूँ या हमारी टीम अगर बोल देते हैं कि नॉन वेज नहीं खाना है, वो तो पता नहीं, वो मतलब पता नहीं उनके लिए तो सरप्राइज हो गया, आसमान से गिर पड़े, भाई क्या हो गया, क्या वो जो होते हैं ना वो सास भी कई बहुत ही वाला होता है, डंग 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 वाला, वो वाला सीन हो जाता है उसके पास कि मतलब नॉनवेज नहीं खाने, नहीं खाने, तो उनके लिए बहुत सरप्राइज हो। तो उसके लिए क्योंकि लास्ट टाइम जैसे जैसे हमारी टीम, जैसे कि एक कॉल मैं सुन रहा था, हमारी टीम की सुन रहा था, तो उन्होंने बोला था कि लाइक गर्मियों में नॉनवेज नहीं खाने होते क्योंकि इन्फेक्टेड ज़्यादा होता है। तो ऐसे कुछ होता है कोई सीजन में, कुछ आपका ऐसा कुछ होता है हर एक देखिए इस वाले केस के अंदर ना मैं ये बोलूँगा कि रेनी सीजन के अंदर, चाहे वो नॉनवेज की बात नहीं है, चाहे वेज भी हो, आलू भी हो, चिकन हो, आलू हो, पनीर हो, उनके अंदर इन्फेक्शन जो पनपने का रेट होता है बहुत हाई होता है रेनी सीजन में। रेनी सीजन तो अभी तो चल रहा है, अभी चल रहा है, शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस भी हैं। अगर लेसे आपने आलू बनाया है, अब आलू आपने प्रॉपरली बना के फ्रिज में रख दिया, टाइम पे रख दिया, बाहर नहीं रखा, हाँ। तो वहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने क्या किया, आलू बना के बाहर छोड़ दिया, तो वहाँ पे उसमें इन्फेक्शन आ सकता है आपको। उसके बाद फिर लूज मोशन लग सकते हैं। अच्छा। चिकन जो आदमी खा रहा है, चिकन बना के बहुत टाइम तक बाहर पड़ा रहा, अब इस सीजन के अंदर उसके अंदर इन्फेक्शन आ गया किसी वजह से, और इस वेदर के अंदर, तो वो बहुत सारे अलग कंडीशंस हैं। ये नहीं है कि हम, और इनफैक्ट तो हम किसी को ऐसे बोलते भी नहीं है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना। हाँ, हम वी कीप चेंजिंग एंड वी कीप एडिंग। दैट्स ट्रू। हाँ, ये भी एक है इवन, मैं जस्ट ऐसे ही कन्वे कर रहा हूँ आप लोगों को भी मैसेज। इट्स नथिंग लाइक कि आपको नॉनवेज नहीं खाने हैं, ठीक है, इट्स समथिंग लाइक कि इनिशियली एक चेंजेस होते हैं कि अगर आप नॉनवेज खा रहे थे
और उससे अगर हो रहा था एंड लाइक ऑल दिस थिंग्स उस टाइम के लिए डिपेंडिंग ब्रेक दे देते हैं, हाँ ब्रेक दे होता देते हैं है, यू कैन से हाँ ब्रेक दे ब्रेक देते होता है, हैं एंड देन स्लोली ग्रेजुअली वील ऐड because if चिकन if सूप और ये if our, if our patient, if our IBS warrior, if he or she likes non-veg, we are not here to torture anyone, right? We will give a break to the system for some time, and later on we will say go ahead, add non-veg. We will not stop you. बिल्कुल We will not stop you because we are not here to torture you. Our treatment is not there to torture anyone. Our treatment is to cure you. ट्रू Cure. ये तो है So ये तो है maybe let's say To for become 2 flexible weeks. with the Flexible, foods. exactly. Maybe for 2 weeks we'll give a break from non-veg, and then later on we'll add the non-veg. ट्रू ट्रू तो ये तो एक है ही और इसके साथ साथ सडनली जस्ट मेरे दिमाग में आया कि लाइक कल ही जस्ट मैंने टीम मेंबर से बात कर रहा था और ही वाज जस्ट शेयरिंग वन कंसर्न कि यू नो लाइक दिस गाय वाज यू नो लाइक हैविंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी okay so like he's not ready to understand what is going on okay now how to change all these things मतलब कि like मतलब ऐसा हो जाता है बहुत सारे लोगों को कि उन लोगों को हर 2 दिन में वैरायटी चाहिए मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग बट आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक हर 2 दिन में अगर वैरायटी जो मुझे लगता है ये जस्ट एक मुझे लगता है कि हर 2 दिन में वैरायटी तो लाइफ में मतलब किसी भी चीजों में नहीं होता खाने में कहाँ से होगा Exactly. राइट ना मैं दूं इसका आंसर। हाँ बता प्लीज जितने लोग ये वैरायटी मांगते हैं, देखिए हम यहाँ पे ना GSB का होटल नहीं चला रहे। हाँ ये GSB का होटल, वी आर नॉट रनिंग अ होटल हियर। हाँ तो जहाँ पे रेस्टोरेंट होटल नहीं है कि जहाँ पे आपके पास मेन्यू आ गया, मेन्यू बट इट्स अ ट्रीटमेंट। हाँ It's a treatment. It's not a menu. We are giving you a treatment. You have to follow it if you want to be cured. बिल्कुल अगर आपको ठीक होना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ट्रीटमेंट। अगर आपको मेन्यू चाहिए, वैरायटी चाहिए, हाँ। तो आप एक फैंसी आदमी हैं हाँ जो लो फूड में आप हाई फूड में के चक्कर में पड़े बस, हुए हैं, बस। तो मैं ये बोलूंगा, my words are God really bless bitter. you. God Accept. bless you. No one can हाँ, help you. एग्जैक्टली No one can help you. Exactly. God bless you. बट आई थिंक यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो ये आता है वो आता है कि आपकी खुद के ऊपर कंट्रोल राइट ना अगर आपका कंट्रोल आ जाता है विल पावर और आपकी जो एंजाइटी लेवल है जो भी आपका जो मूड स्विंग्स जो होते हैं Exactly. ओके सो उसको आपको जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक आदमी अपने खुद के ब्रीदिंग के ऊपर अगर कंट्रोल ले लिया तो फिर आई गेस उसका सिर्फ IBS तो जस्ट एक 1% वो लाइफ में भी बहुत आगे चल सकता है बिल्कुल ठीक लाइक बात है। आई जस्ट अंडरस्टैंड यू नो breathing plays an important role, vital role. I say. meditation Pranayam है क्या? It's all about breathing. If you know how to breathe, if you know how to breathe, 99.9% problems are will automatically get cured. even observe the breathing Observe the breathing. When you inhale, the stomach goes out. When you exhale, the stomach goes in. If you start observing it, 99.9% problem will get cured. true And that's how we are doing it in our treatment also. We are adding pranayam. We are teaching them how to breathe. We are teaching them how to breathe. हमारी पूरी एक प्लेलिस्ट है Playlist है इसके And ऊपर। do please you guys also just do go over there and check out our playlist आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा अगर एंजाइटी इश्यूज से आप अगर जूझ रहे हैं तो अदर देन दैट हमारे कस्टमर केयर नंबर इज ऑलवेज ओपन सो दैट इज़ द अनदर पार्ट क्योंकि आई थिंक रिसेंटली मुझे डेट याद नहीं आ रहा आई थिंक लास्ट वीक और आई थिंक लाइक 2 weeks अगो मुझे इतना याद नहीं आ रहा तो मैं जस्ट एक सुन रहा था मैं हमारे टीम मेंबर से कोई किसी ने ऐसे बोल रहा था कि लाइक यू नो मेंटल इश्यूज बहुत हो रहा है ठीक है आज एंजाइटी होता है तो कल डिप्रेशन होता है कभी कभार दोनों ही होते हैं मैं समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा और अभी क्या कर रहा हूँ तो मैंने उनको वही बताया कि देखो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाइक देखो अगर आपका पेट ठीक है अगर आपका पेट ठीक है तो दिमाग ठीक रहेगा और इवन वाइस वर्सा अगर आपका दिमाग भी ठीक है तो पेट ठीक रहेगा क्योंकि काफ़ी दफ़ा क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं कि पेट की वजह से दिमाग का प्रॉब्लम आ रहा है बट एक्चुअली मुझे जो लगता है कि मोस्ट ऑफ द केस आई एम नॉट कैटेगराइज फॉर एवरीवन बट मोस्ट ऑफ द केस जितना हमने देखा है ठीक है पिछले 5 साल से कि लाइक ये देख रहा है कि लाइक पेट की वजह से दिमाग का प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं आ रहा है एक्चुअली स्ट्रेस की वजह से पेट का प्रॉब्लम आ रहा है लाइक आप खुद सोचो like even just for all the audience also just think for one moment कि like ये ऐसा तो हुआ नहीं है कि like आज मैं ठीक हूँ रात को जाके सो गया सुबह उठा सब कुछ एक साथ आ गया
और बस हो गया ऐसे, ओवर टाइम हुआ, ओवर द टाइम हुआ है, बिल्कुल, राइट। और ये एक दिन में आप ये मतलब ले भी नहीं पाओगे। इवन बिल्कुल। कल भी मेरे पास एक कॉल आया, बोल रहा है कि सिर्फ 11 दिनों से मेरा हो रहा है। मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला, मैंने जस्ट सिंपली बोला आप एक काम करो, महीने अंत तक देखो, उसके बाद कॉल करना फिर, ठीक है। अगर है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है, नहीं तो नहीं करना। आई थिंक ये भी एक पॉइंट है कि बहुत सारे जो कि ऐसे लाइक यू नो फेक नाम लेके, मैंने रिसेंटली यू नो हमारी कुछ मतलब हमारी रिसर्च टीम जो है जो करते हैं उनको भी देखा कि हमारे फेक नाम लेके भी बहुत सारे ऐसे फॉल्स ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे यू नो बिक रहा है, बेच रहे हैं बहुत सारे दवाई। तो आई जस्ट बी वेरी क्लियर, हम कोई भी दवाई या एलोपैथी होम्योपैथी सब चीज़ें प्रमोट नहीं करते हमारे ट्रीटमेंट पे, ना हम सजेस्ट करते। हमारे नाम से लोग बेच रहे हैं क्या? हाँ, हमारे नाम से ऐसे यू नो चीज़ें ऐसे करते हैं, डिफेम करने का कोशिश, और जिसके लिए ऐसे आते भी है। सो दैट इज़ अ थिंग। सो आई एम जस्ट यू नो आई एम जस्ट क्लियरिंग इट आउट इन दिस ओपन वीडियो फॉर एवरीवन। अगर ऐसा कुछ है सो हमारे कस्टमर केयर नंबर ऑलवेज ओपन है। कस्टमर केयर नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो आपका यू नो कंसर्न, आवर टीम विल गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। सो ये है बेसिकली वही मेन पार्ट था। और सेकंड थिंग जो ये है, ये एंजाइटी थोड़ा सा डाइट से हटके थोड़ा ये एंजाइटी डिप्रेशन वाले में थोड़ा सा बात किया जाए। मतलब मैं अगर एक नॉर्मली पर्सनली पूछ रहा हूँ, आपको लाइफ पर्सनल लाइफ में जब एंजाइटी डिप्रेशन होता है, आप कैसे हाउ यू डील बेसिकली? जैसे कि आपने बोला, मैं इसमें बोलूँगा माय आंसर इज नॉट पर्टिकुलर, इट्स नॉट पर्टिकुलर। आई विल नॉट से कि स्ट्रेस की वजह से पेट खराब हुआ, पेट खराब होने के स्ट्रेस हुआ, बिकॉज हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं हर एक की अलग कहानी है। हाँ बिल्कुल। तो मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि स्ट्रेस हुआ इसकी वजह से पेट की इशू हो गया। हमारे पास कॉल्स आती हैं पहले पेट का इशू हुआ था फिर स्ट्रेस हो गया। तो मैं इसको कैटेगराइज करके ना इंसाफी करूंगा, स्पेसिफिक नहीं, ना इंसाफी करूंगा बहुत सारे लोगों के साथ, वो मैं करूंगा नहीं। हर एक आदमी अलग है, हर एक आदमी का इशू अलग है। मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि अगर किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसको ठीक करना है। मुझे भी एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, मैं जाके जिम में एक्सरसाइज करना शुरू कर देता हूँ जब मुझे एंजाइटी होती है। दिस इज हाउ यू हील। ओके। एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, जिम जाके 100 किलो की स्क्वाट कर लेता हूँ मैं, डेडलिफ्ट करना शुरू कर देता हूँ। उससे हो क्या रहा है, उससे अगर हम मुझसे साइंटिफिकली पूछो, मेरे बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स हैं, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन जो है कॉर्टिसोल, वो सप्रेस हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो रहा है। ओके। कॉर्टिसोल सप्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हार्मोन। हाँ, अभी एकदम से वर्कआउट के बाद तो नहीं होगा ये, इट टेक्स टाइम। कॉर्टिसोल सप्रेस हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो ऊपर आ रहा है, और बाकी हैप्पी हार्मोन भी होते हैं थोड़ा बहुत। अब हैप्पी हार्मोन, डोपामिन, सेरोटोनिन, जो ये केमिकल्स हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, ये होते हैं सीक्रेट विद द हेल्प ऑफ वर्कआउट। विद द हेल्प ऑफ वर्कआउट यू गेट जो हैप्पीनेस मिलती है आपको सेक्स करके, एग्जांपल नॉर्मली गुड फील, यू नो, फील गुड, दैट थिंग, सेम गुड हार्मोन्स यू आर गेटिंग इट फ्रॉम वर्कआउट। Okay. And there are people like who are patient, they say after sex we feel good. Yes, if you're feeling good after having sex, go ahead, because sex के बहुत सारे benefits हैं। सेक्स के बेनिफिट्स हैं कि वो आपके बॉडी में गुड हार्मोन रिलीज करता है, आपकी जो एंजाइटी है वो कम करता है। आदमी हफ्ते में 3 से 4 बार सेक्स कर रहा है, उसको प्रोस्टेट के इश्यूज नहीं होते हैं, आपके पेल्विक मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, लॉट ऑफ बेनिफिट्स। यहाँ पे भी मेरा क्वेश्चन ये, बहुत सारे ऐसे आते भी है यू नो लाइक पर्सनल मैसेजेस कंसर्न कि बिकॉज दे गॉट एडिक्टेड बिटवीन दिस सेक्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके, इन देयर मतलब कॉलेज डेज, बट अभी उनके एज अप्रॉक्सीमेटली लाइक 35-40 हो चुका है और उनका साइड इफेक्ट हो रहा है। तो मतलब इसका क्या, कैसे? सेक्स के एडिक्टेड नहीं थे वो, जो वो कहते हैं मैस्टरबेशन। हाँ, वो मैस्टरबेशन किया करते थे बहुत ज़्यादा। जो मैसेज आते हैं वो ये आते हैं कि सर हमने ना हमारी बाल अवस्था में कुछ ज़्यादा हस्त मैथुन कर लिया। हिंदी में लिख के भेजते हैं हस्त मैथुन। देखिए, मैं इसमें बोलूँगा कि हर चीज़ की अति बुरी होती है, हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। अब कोई आदमी सुबह दोपहर शाम अगर हस्त मैथुन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके दुष्परिणाम तो आएंगे। अगर आप अपने इस वॉच को बार बार टिक 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 करते रहो, अगर मैं करता रहूँ इस वॉच को बार बार क्या होगा, इसका खराब हो जाएगा। सेम विद द बॉडी, अगर मैं सुबह दोपहर शाम में दिमाग में चल ही रहा है कि मुझे सेक्स हस्त मैथुन, तो ऑब्वियस सी बात है वो इज नॉट गुड फॉर द बॉडी।
तो इस थॉट प्रोसेस को कैसे रिवर्स किया जाए, मतलब समय रहते हुए कैसे रिवर्स किया जाए? देखिए, समय रहते कैसे रिवर्स किया जाए, मुझसे संपर्क कर लिया जाए समय रहते। ये इसका आंसर है, क्योंकि हाँ, इसका अगर ये मैं तो हाँ, ये true इसका है। अगर आप कोई मुझे अगर True आप ये बोलो कि इसका, हाँ, और दूसरा थोड़ा फ़ोन से बचा जाए, फ़ोन कम देखा जाए, पॉर्न साइट्स पे कम जाया जाए। 70% जो कंटेंट है हमारे गूगल पे, जो कंटेंट जो कंज्यूम किया जाता है वो पॉर्न होता है, उनसे थोड़ा बचा जाए। True, true. ये सब इसकी रेमेडी है। ये भी एक चीज़ है, क्योंकि मैं अगर देखा, मैं अगर मैंने जितना नोटिस किया है इन सब चीज़ों में, जितने भी कॉल्स होते हैं, जो ओवरव्यू मैंने देखा है कि लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जितना आप मॉडर्न होते जा रहे हो, यू आर हैविंग एवरीथिंग अवेलेबल इन योर हैंड। पहले के ज़माने में जैसे अगर आप देखते हो कि 80s, अर्ली 80s 90s में लाइक नोबडी न्यूज़ अबाउट IBS, किसी को पता भी नहीं था IBS क्या होता है, एंजाइटी डिप्रेशन क्या होता क्या है, ठीक है। लेट 2000 में अगर आप देख रहे हो कि धीरे धीरे करके लोगों को ये वर्ड से बहुत फेमिलियर हो रहे हैं लोग कि एंजाइटी है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे डिप्रेशन है। अभी तो मतलब इतने कॉल्स, इतने मैसेज, ये तो मतलब सब तो ओपन ही है अभी। तो मेरा पॉइंट, मुझे जो लगता है यहाँ पे, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि पहले के ज़माने में ना, अगर आपको भूख लगता था, यू यूज टू गो आउट, आप बाहर जाते थे, खरीदते थे। अगर आपका खरीदने का पैसा नहीं है तो आप वो रॉ फूड खरीदते थे, देन आप बनाते थे। अगर आपको एडुकेशन चाहिए तो आप स्कूल में जाते थे, अगर आपको मूवी देखना है आप थिएटर में जाते थे। तो जो भी आप करते थे, यू हैव टू गो आउट एंड मूव योर बॉडी, ठीक है। बट अभी के अगर आप देखोगे, अगर आपको खाना है, कुछ भी खाना है, रेडीमेड खाना है, ऑनलाइन ऑर्डर करो, आ गया। अगर आपको रॉ फूड्स खाना, मतलब लाना है, आप कितने सारे हैं ऑनलाइन चीज़ें, आपको वेजिटेबल्स आपको दे जाएंगे। एडुकेशन फ़ोन से हो जाता है, मतलब पढ़ाई क्या होता है मुझे नहीं पता, बट एडुकेशन तो मतलब प्रोवाइड तो हो रहा है, ठीक है। और मूवी देखना है, नेटफ्लिक्स, कितने सारे ऐसे हैं। तो बेसिकली एक बंदा तो वहाँ एक जगह पे अगर बैठ गया, तो वो बैठ ही गया, तो उसका पूरा दुनिया तो उसके सामने ही, उसके फ़ोन में आ गया ना। तो मुझे लगता है ये जो चीज़ है ना, ये हमारी ये जो ह्यूमन ग्लोबलाइजेशन जो हमारा जितना हमारा चलता है, अभी 2020 है, अभी जब 2030 हो जाएगा, 8 साल, इट्स जस्ट देखते देखते ऐसे ही कट जाएगा। 8 साल में मुझे लगता है ये रेशियो तो मतलब, आजकल मैं जस्ट देख रहा था 14-15 साल की बच्चे को भी ब्रेकअप कर लिए, ब्रेकअप हो गया 14-15 साल की बच्ची को, बिल्कुल ठीक है, उसको भी डिप्रेशन है। मैं तो 14-15 साल के, मैं तो चलो आपसे जूनियर हूँ, मेरे 14-15 साल के, मैं तो डिप्रेशन, वो तो स्पेलिंग भी नहीं आता था। तो इट्स लाइक इसको आप मतलब कैसे देखते हो, मतलब फॉर अ फ्यूचर, मैं इस चीज़ को मैं ऐसे बताऊंगा, फॉर फ्यूचर में कैसे देखते हो इस चीज़ का आप? फॉर दिस थिंग आई वुड लाइक टू थैंक गूगल। थैंक यू गूगल। या आई वुड लाइक टू थैंक गूगल। Why? कैसे? Because Google has made things so easily available. Information. हाँ. Example, I'm not feeling well. I'm feeling sad today. हाँ. I'll go on Google. I'll write I'm feeling sad. हाँ. But Google will show you are depressed. हाँ, true. You are depressed. The moment that thought entered my brain, I'm depressed. अच्छा. Then the next search I will do is, what is depression? Enter. Third is, because of depression you get this. Then third thought, fourth thought, fifth thought, sixth thought, it can lead to this, it can lead to that, it can lead to this, eighth thought, ninth thought, 10th thought, everything is coming in my head now. Now you're totally confused as of. I'm not confused. My brain is full of the Google information now. My brain is full of the Google information. That depression leads to impotence. Depression leads to less hunger. I am feeling hungry, but now I know because of depression there is less hunger. I'll say, मुझे कम भूख लगेगा. Okay. So you're somehow you're convincing yourself. Not somehow. I'm telling you, it's 100% like this. It's not somehow. It's 100% like this. अच्छा. People these days, the moment, like say if right now my heart is going up, I'll not tell you. True. What I'll do? Google. Reason for my increased heart rate. Enter. True. You have anxiety. True. Google will say you have anxiety issues. Google will say you have this issue. That issue, this issue. Example. Now this first thought anxiety. Now second thought depression. Third thought this. Fourth thought that. Fifth thought XYZ. Everything is entering in my brain now. Now my brain is totally dash up with that all information. Okay. So the impact of those thoughts now is coming on my gut.
because the movement of my gut, that muscular movement. Pulse. Now I know pulses, segmentation, the gut movements. That has to be increased because that thought is there. Law of attraction work. Because I have read, because of this thing, your gut will be disturbed. Now my gut will be disturbed. It will get disturbed. बिकॉज कहीं ना कहीं आप तो अपने आप को मेरे माइंड ने बोल दिया, मेरे माइंड दिया। ने बोल दिया कि आपका गट डिस्टर्ब होने वाला है, वो होगा। जितने लोग सुन रहे हैं, हाँ। ये बोलते हैं हमें ये इशू है। क्यों इशू है? क्योंकि ब्रेन ने बोल दिया इनको कि आपको इशू है, तो अभी रहेगा। थैंक्स टू गूगल। यहाँ से We should all say thanks to Google. ट्रू नहीं, ये तो है ही, टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए था। यहाँ पे But हुआ क्या? अब्यूज हो गया। अब्यूज हो रहा है, और Abuse ये हो रहा हो है। ही रहा है, इसका कुछ वो नहीं है। मैं ये चलो ये अभी इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2:35। काफी लंबा वीडियो हो गया। काफी लंबा वीडियो। आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश दिस पार्ट 2 बनाएंगे इसके बाद में। और बिल्कुल बिल्कुल, इसका एक डिस्कशन फिनिश करूंगा लास्ट एक पॉइंट से। वर्कआउट, अभी जो बंदा बिगिनर है, कभी जिम देखा ही नहीं है, या फिर कभी बार को टच करके भी नहीं देखा, उसको आप उसको मतलब इस तरीके से लोगों के लिए आप कैसे एक्टिविटी कैसे प्लान करते हो, कैसे तो होता क्या है? क्या दिक्कत है? आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। उठक बैठक है। हाँ। उठक बैठक के लिए क्या चाहिए? कोई जिम चाहिए? रिसेंटली इसके ऊपर डेफिनेटली मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट वो हमारे बहुत ही ओबीडियंट, मतलब वन ऑफ द ओबीडियंट एंड वेरी पेशेंस है। वो खुद भी एक डॉक्टर है, ठीक है। वो खुद भी आप जानते हो मैं Gynecologist. अगर वो देख रही है तो शी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड। थिंग इज कि उनका जो जॉब है दैट इज अ बेसिकली सिटिंग जॉब है। डॉक्टर का क्या होता है, पूरे दिन यू नो लाइक पेशेंट्स देख रहे हैं। हाँ, सो शी इज अ फीमेल बाय द वे। हाँ, तो क्या हुआ कि उनका वो बोल रहे थे कि मुझे कि रॉय सर आई एम अनएबल टू डू द वर्कआउट, मैं कब करूं? 9 घंटे का तो शिफ्ट होता है और बैठा ही रहता हूँ। सो व्हाट आई हैव सेड, ही इट्स वेरी फनी, ठीक है, बट हाँ, मैंने जो ये दिया कि आप ना पूरे दिन में हर घंटे या हर 2 घंटे में ना 25 से 30 स्क्वाट करो, एज ए यूनिफॉर्म में, हर घंटे में। और वो मुझे पर्टिकुलरली लाइक मतलब मैं ओपनली उनको थैंक बता रहा हूँ, अगर वो देख रहे हैं तो उनको समझ में आ जाएगा। पर्टिकुलरली हर घंटे में, हर डे उस टाइम में, मान लो कि लाइक यू नो आज 23 जुलाई है, सुबह 10 बजे 10 o'clock 25 स्क्वाट, 11:30 बजे 30 स्क्वाट, पूरे रात तक मुझे अपडेट देते हैं। लाइक जस्ट इमेजिन हाउ डेडिकेटेड। वो अच्छा कर रहे हैं और उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है। उन्होंने खुद बोला है कि मेरा भूख बढ़ चुका है एंड आई कैन डाइजेस्ट एवरीथिंग व्हिच आई हैव इवन लाइक नॉट इवन थिंक अबाउट इट। बहुत बढ़िया। क्योंकि आपको क्या लगता है ये चीजें मतलब यूज होना चाहिए जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए? बिगिनर, देखो बिगिनर के लिए या फिर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है वहाँ पे टाइम नहीं है। इस हाँ। आदमी ने क्या किया, जो अभी आपका लेडी ने उसने क्या किया? टाइम नहीं था उसके पास, लेकिन उसने एक तरीका निकाला करने का कि उसको ठीक होना है। जिसको ठीक होना है उसके पास 36 तरीके हैं। बिल्कुल। और जिसको नहीं होना है उसके पास क्या है? एक्सक्यूज। आप फ्रॉड है। हाँ। जिसने ठीक नहीं होना है वो क्या करता है? ये बहुत, हाँ, मेरा ट्रीटमेंट दिया मैं ठीक नहीं हुआ, आप फ्रॉड हैं। गुरप्रीत सिंह बत्रा फ्रॉड है। जीएसबी एकेडमी फ्रॉड है। जीएसबी फिट एकेडमी फ्रॉड है। उसके एक ही आंसर है कि आप फ्रॉड है। ये हाँ भैया हम फ्रॉड हैं। क्यों फ्रॉड हैं? क्योंकि हम आपको वर्कआउट लिख के देते हैं, आप नहीं करते हैं, बाद में क्या बोलते हैं? आप फ्रॉड है। हाँ भाई ठीक है, मान लो, हम भी मान लेते हैं। चलो ओपन ऑन एयर मान लेते हैं। हाँ, कि हमने कोई बोला आपको, आपने नहीं किया, अब अपनी गलती तो मानेंगे नहीं कोई आदमी कि हमने नहीं किया, लेकिन क्या बोलेंगे? क्योंकि ये करना बहुत इजी होता है। ये करना बहुत इजी है। दूसरे की गलतियों का ना जज बन जाना बहुत इजी है। जज बन जाना, क्योंकि हमारा मेन पार्ट क्या है कि आपको इंडिपेंडेंट बनाना। लाइक ऐसा नहीं कि आप एक्सक्यूज लेके आ जाओ, मेक्स फाइंड आउट द रीजन। बिल्कुल। जितने लोग ये बोलते हैं तो अच्छा एग्जांपल है आपके डॉक्टर जो हैं कि कर रहा हो, ठीक हो रही है, ठीक भी हो रही है, क्योंकि उसने भूख बढ़ गया ना, क्योंकि उसने मेहनत किया सब कुछ खा रहा है, मेहनत किया, उसने हार नहीं माना। लेकिन अगर वो भी खुद डॉक्टर अगर मेहनत ना करती और बोलती आप फ्रॉड हैं, रॉय आप फ्रॉड हैं, आपके जो गुरप्रीत सिंह बत्रा है वो फ्रॉड है, तो हम भैया बोलते हैं हाँ ठीक है हम फ्रॉड हैं, तो मान लो जेल में बैठे होते हैं ना, यहाँ पे थोड़ी ना बैठे होते इसी में। तो यही है जो
अभी आई गेस आई एम रियली सॉरी, आपका शायद लंच टाइम था 2:25 को, दो कोई दिक्कत नहीं है, विल मेक पार्ट 2 आल्सो, 2 में 10 बाद में मिनट का बनाएंगे लेट हो पार्ट 2 गया. भी. सो या सो विल गोइंग टू शेयर द लंच राइट नाउ. इतना सारे बातें करने से मुझे भी थोड़ा भूख लग गया मैं है. फास्टिंग ब्रेक करूंगा. हाँ फास्टिंग ब्रेक fasting करेंगे break करूंगा. और मैं और एक बार खाऊंगा. ठीक है तो यही होगा. सो यस, सो दैट्स ऑल इट इज. आई होप कि आप लोगों को इट्स अ वेरी कैजुअल मीटिंग अप. जनरली होता नहीं है, ठीक है, कैजुअली हमने जस्ट शूट किया. आई होप आपको समझ में आया होगा एंड यू गाइज हैव एंजॉयड. So once again, this is Roy here with Mr. Gurpreet Singh Batra in our GSB Fit channel. So please do subscribe, like this button, and what else do they need to do? Nothing. Just keep Just following us. Just following and us. understand the entire holistic program. That's so all. that's all it is. And keep calling us fraud if you can't work out. If we are giving you a workout and you are not ready to follow that, then yes, you have the solution. Go and say yes, these people are this and that. Go ahead. हाँ एडिटर साहब, आप प्लीज इसको एक बार हाईलाइट कर दीजिए. ठीक है. So Right. that's Thank all you. it is. Thank Thank you. you guys. Thank you.